भत्ते और बाकी फायदे मिलते हों तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा, जाहिर सी बात है। अब आपके बीच 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? 8वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच क्या कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? आपके बीच ऑप्शन है केवल एक बार, दूसरा ऑप्शन है कई बार, तीसरा ऑप्शन है 2 बार, चौथा ऑप्शन है 3 बार। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है यदि कब भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है जैसा कोई प्रावधान नहीं है, और यदि वो अपने सर्वांगीण संविधान के तहत अच्छा कार्य करता है तो कई बार राष्ट्रपति का उसको प्रावधान दिया जा सकता है। आपके बीच 9वां नंबर क्वेश्चन ले चलते हैं। 9वां नंबर कुछ इस प्रकार से वाइज करता हूं कि मूल संविधान में यह उपबंध था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद, वॉइस में कर देता हूं कि 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत, दूसरा ऑप्शन है 16वां, तीसरा ऑप्शन है 23वां और चौथा ऑप्शन है 27वां संविधान। यानी कि हमारा अगर इसकी राइट आंसर की बात करूं तो 11वां जो संविधान संशोधन है वो अधिनियम 1961 के तहत 11वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है। किसमें? मूल संविधान में। और मैं इसके अलावा कुछ और इसके विषय में बात करूं तो 11वां संशोधन 1962 के तहत, कब? 1962 के तहत इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है, और साथ ही यह भी निर्धारित कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकता है। यानी 11वां संशोधन 1962 के तहत, इतना आप याद रख लीजिए, 11वां संशोधन जो है हमारा 1961 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तित कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत के 10वां नंबर क्वेश्चन याद रखिए, मोस्ट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आपके बीच ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, और संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। यानी मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। इसका मैं राइट आंसर की बात करूं तो केवल राज्यसभा में। क्या होगा? केवल राज्यसभा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट डे, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। कल मैं आपके बीच पॉलिटिक्स सेकंड डिवीजन लेके आऊँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नॉलेजफुल वीडियो दिखाऊंगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ध्यान से याद करिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान से पेपर को सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।